चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल्स ऑफ एक्स क्या है हमारा 16 मोल द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप। तो ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, जैसे देखिए यहाँ जो हमारा जो सबसे पहले इसको जब हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो P बनता है। P में जब सोडियम और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो Q बनेगा। Q में जब NaOH और CO डालेंगे, हीट करेंगे तो R बनेगा। R में हम लोग PBr3 और C2H5O2 तो हमारा T बनेगा। इसमें भी सोडियम हाइड्राइड तो S बनेगा। अब S कितना मोल्स बनेगा ये तो हम लोग को क्लियर है कि अगर ये 16 मोल्स है तो ये 8 मोल्स बनेगा, 8 मोल्स से ये 4 मोल्स बनेगा, ये 2 मोल्स बनेगा, 1 मोल ये हाफ मोल्स बनेगा। अब है कि आपको अमाउंट निकालना है, S जो बन रहा है उसका क्या अमाउंट होगा। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको क्या करेंगे हम लोग हाफ से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें सोडियम और ड्राई ईथर डाला हुआ, ये देखिए ये हेलो एल्केन जो हमारा हेलो एल्केन हेलो, तो ये हमारा फिटिंग रिएक्शन है। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो दो बेंजीन रिंग क्या होता है जुड़ जाता है। अब देखिए कि जैसे ही हम लोग ये P बना, P में क्या है NaOH और हाइड्रोलाइसिस है। तो ये है आपको जैसे ही ये रिएजेंट आप डालिएगा, क्या डालिएगा NaOH और H3O। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्या है केनिजारो रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन, ये केनिजारो रिएक्शन है। तो केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जब दो एल्डिहाइड है तो एक हमारा क्या होता है अल्कोहल बनता है और एक हमारा एसीटेट बनता है। तो ये देखिए हमारा एक जो है बेंजीन रिंग क्या बन गया CH2OH अल्कोहल बन गया, और दूसरा देखिए ये जो है COO Na+ माइनस। ठीक है, अब ये तो केनिजारो रिएक्शन है, तो ये हमारा क्या बन गया Q। अब जैसे ही हम लोग इसमें क्या डालें NaOH, क्या डालें NaOH और CaO, अब हीट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा R बनेगा। अब जैसे ही NaOH डालिए और CaO और हीट कीजिए तो ये क्या है डीकार्बोजाइलेशन, क्या है डीकार्बोजाइलेशन। ठीक है, तो डीकार्बोजाइलेशन में हमारा क्या होगा कि CO2 का रिमूवल होगा, क्या होगा CO2 का रिमूवल होगा। तो यहां देखिए ये हमारा बन जाएगा CH2OH और ये हमारा हो जाएगा ये CO2, यहां से क्या हुआ CO2 निकल गया। जब CO2 निकल गया अब देखिए हमारा ये बन गया आपको R, क्या बन गया Q के बाद R। अब इसमें हम लोग क्या डाले हैं PBr3 और C2H5 और 2O। ठीक है, तो T बनेगा। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको रिप्लेस करके ये हमारा बन जा रहा है, ये देखिए ये हमारा बन गया CH2Br। ठीक है, अब हम लोग ये बन गया हमारा T के बाद जैसे ही हम लोग NaOH डालते हैं, जैसे ही हम लोग NaOH डालते हैं तो ये हमारा बन जाता है देखिए ये हो गया आपको बेंजीन और ये हो गया CH2O CH2 और फिर इधर भी हमारा ये बन गया, ये देखिए यहां से ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि इसका जो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 350 आता है, क्या आता है 350। क्योंकि देखिए एक बेंजीन का एक जो फिनाइल है इसमें क्या है 12 कार्बन है, तो 12 × 6 + 5 तो ये 12 × 72 और 72 × 77, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपको 350। अब 350 इस तरह से एक फिनाइल का हुआ, इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो ओवरऑल हमारा 350 आ जाता है। ये हमारा 350 आया। अब इसको क्या करना है कि हमको, ये तो मास इन ग्राम निकला,
तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट ग्राम में निकालना है। तो मोल से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 350, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 175 ग्राम, ये आ गया आंसर। तो आंसर इसका क्या होगा, एस जो होगा बाबू 175 ग्राम, 175 ग्राम, ये इसको आप लोग लिख डालिए। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन इन लिस्ट 2 फॉर द नेम रिएक्शन। कहता है कि जो मेजर प्रोडक्ट जो सेकेंड रिएक्शन में बन रहा है लिस्ट सेकेंड में, उसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, उसका जो वही इसका रिएक्टेंट होगा। इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वही इसका रिएक्टेंट होगा। जैसे स्टीफन रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, और अब इसमें मैच करना है कि जो रिएक्टेंट बन रहा है वो जो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका इसलिए रिएक्टेंट कौन कौन होगा। जैसे ट्वेल्वीन है, तो अब जैसे ही ट्वेल्वीन में आप CrO3Cl2CH2 डालिए तो ये बेंजल डिहाइड बनता है। ये हमारा बेंजल डिहाइड बना, जिसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है, ये जो केनिजारो रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन जो है इसी से बनता है। ये बेंजल डिहाइड जो है, बेंजल डिहाइड में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, NaOH डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा हमारा क्या बनेगा, सोडियम डेरिवेटिव बनेगा। देखिए ये, तो ये जो है ये सेंडमेयर रिएक्शन का है। ये जो रिएक्टेंट है ये हमारा इटार्ड रिएक्शन है, ये हमारा इससे रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट ये बना। अब ये जो है इससे ये इसका ये जो प्रोडक्ट बना, अब इसका केनिजारो रिएक्शन का क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा जो है ये यहां लिख देते, ये हो गया इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना वो सेंडमेयर केनिजारो का क्या बना, रिएक्टेंट, केनिजारो। इससे क्लियर हो गया कि ये जो हमारा जो फर्स्ट का जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है, S का 1 होगा, S का 1 होगा, एकदम क्लियर है। चलिए दूसरा में हम लोग बात करते हैं। दूसरा में हमारा जो ये जो है, इसका रिएक्शन हम लोग PCl5 से कराते हैं। देखिए तो ये क्या बनेगा, Cl बनेगा, OH हट जाएगा यहाँ। जैसे ही इसका रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे NH3, तो ये हो गया CONH2 बन गया। और जैसे ही हम लोग क्या डालेंगे, P4O10 और हीट करेंगे तो H2O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है COCl। क्या बनता है, COCl। ठीक है। अब देखिए ये जो COCl है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का है। तीसरा में देखते क्या बनता है, जैसे ही हम लोग आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए बना जाता है अमाइन बनाया। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, NaNO2 और HCl डालेंगे तो N2Cl बना देता है। अब यहां देखिए ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है, ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट मीन्स ये जो हमारा बन रहा है COCl, ये फर्स्ट का है। तो P का हमारा क्या हो गया, P का 2। ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसका जो स्टीफन रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, COCl। अब आइए सेंडमेयर का Q में क्या है, ये देखिए Q जो है N2Cl, ये जो है ये सेंडमेयर रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो Q का क्या हो गया 2।
सॉरी 3। अब जो रेस्ट बचा हमारा आर, पी क्यू आर, तो आर का क्या होगा? अब देखिए आर का क्या होगा, तो ये तो हमारा ये हो गया आपको केनिजारो रिएक्शन का रिएक्टेंट। अब हमारा दो रिएक्टेंट, ये ट्यूलिन इसका भी रिएक्शन कराते हैं, देखिए Cl2 से करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा CHCl2। जैसे ही हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H2 डालेंगे। अब देखिए टोलेन रिएजेंट डालने के बाद क्या होगा, ये बना दिया एसिड। अब देखिए इसमें फिर CO हम लोग डालते हैं, H2O डाल लिए, फिर हमने यहां डाला टोलेन रिएजेंट, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब हम लोग SOCl2 डालते हैं, SOCl2, तो फिर हमारा ये क्या बन गया, COCl। फिर जैसे ही हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे NH3, ये बन जाएगा CONH2। ये देखिए ये हॉफमैन ब्रोमाइड का ये बन गया हॉफमैन ब्रोमाइड। तो R का हो गया हमारा 4, R का हो गया 4। तो क्या हो गया, P का जो ये जो हमारा फर्स्ट है जो स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है ये साइनाइड डेरिवेटिव है। जहां तक Q है तो सेंडमेयर का है, तो सेंडमेयर का क्या है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये R है तो R का हॉफमैन ब्रोमाइड ये 4th है, एसिटामाइड है, ठीक है, बेंजामाइड है। और ये देखिए जब ये जो एस का बच गया तो केनिजारो रिएक्शन, तो क्लियर है कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है बेंजल्डिहाइड, ये केनिजारो रिएक्शन का क्या है रिएक्टेंट है। तो अब इसको आपको नोट डाउन कर लें।